हम लोग पहले के क्लास में 19 तक का पढ़ चुके थे, ठीक है। 20 से आप लोगों को परेशानी था। वेक्टर केसी सिन्हा का वेक्टर 19 तक हम लोग एक्सरसाइज 25.2 का हम लोग 19 तक बना चुके थे। 20 नंबर से बनाना है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में कहता है दो बिंदुओं ए और बी की स्थिति सदिश है ना, स्थिति सदिश इतना तथा इतना है तो वेक्टर ए बी की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, साथ ही वेक्टर ए बी की दिक् कोजया भी ज्ञात करें, है ना। वेक्टर ए बी तीनों अक्षों के से जो कोण बनाता है उन्हें भी ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए अंग्रेजी में पढ़ देते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स इन डायरेक्शन वेक्टर ए बी। यानी पहले वेक्टर ए बी चाहिए, तब उसके डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। द ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बी। व्हाट एंगल, है ना, डज वेक्टर ए बी मेक्स विथ द 3 एक्सेस। मतलब वो कौन बनाएगा तीनों एक्सिस के साथ, उसको भी ज्ञात करना है। तो 20 नंबर का सबसे पहले हम लोग पॉइंट लिखते हैं, गिवन पॉइंट, ठीक है। यानी दिया हुआ जो बिंदु है, गिवन पॉइंट्स। तो जो पॉइंट्स आपको दिया हुआ है वो 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है। ए दिया हुआ है, गिवन पॉइंट्स ए, या आप ऐसे कह सकते हैं वेक्टर ओ ए। ये ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और वेक्टर ओ बी, बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो दिया गया है आई प्लस जे प्लस के, यानी वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। और बी का जो दिया गया है वो 5 वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे और प्लस वेक्टर के। तब आपको कहता है वेक्टर ए बी की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए आपको वेक्टर ए बी के दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो वेक्टर ए बी के दिशा में अगर ज्ञात करना है तो पहले वेक्टर ए बी चाहिए अब बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी चाहिए, तभी ना ए बी के दिशा में होगा। तो अब मैटर रह गया कि हमको वेक्टर ए बी चाहिए। हम लिखेंगे सिंस वेक्टर ए बी इक्वल टू, आपको याद होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होता था माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होता है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है 5i माइनस 3j अब प्लस के अब माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो वो है i प्लस जे प्लस के। ये हो गया। तो आप ध्यान से देखिए 5i माइनस आई, तो 5 में से 1 गया, 4i हो जाएगा, माइनस 3i माइनस 1j माइनस 3j और माइनस 1j, ये हो जाएगा माइनस 4j, ठीक है। अब प्लस के अब प्लस माइनस माइनस के दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कहानी खत्म। ये आपका वेक्टर ए बी आ गया। तो अब हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर ए बी। तो ये होता है क्या, आपको याद होगा, वेक्टर ए बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी तो ये हो गया 4i माइनस 4j अब बटा इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब आप जानते हैं √4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तब मिला करके 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 32, यानी हो जाएगा 4i माइनस 4j अब बटा 32 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4√2 होगा, है ना। 16 का 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 32, 32 का वर्गमूल 16 दूना 32, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा 1 बटा √2 आई और माइनस 1 बटा √2j। आपको याद होगा किताब कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन भी निकालें। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालेंगे
तो यानी कॉस अल्फा इक्वल टू आगे का होता है आई के आगे वाला 1/रूट कॉस अल्फा के बाद कॉस बीटा, तो कॉस बीटा हो जाएगा -1/√2। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया, दूसरा आंसर आपका ये हो गया। इसी से आपको अगर यहाँ पर कॉस गामा कहा जाए तो कॉस गामा 0 हो जाएगा। तो कोण आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको इधर लेके जाइएगा तो अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2, इसको इधर लेके जाइएगा तो बीटा बराबर कॉस इनवर्स -1/√2, इसका वैल्यू निकाल लेना। फिर इधर से लेके जाइएगा इधर तो गामा बराबर कॉस इनवर्स 0 आ जाएगा, यानी 0 आप कहेंगे 0 डिग्री का। तो ये आपका हो गया 20 नंबर का सॉल्यूशन। हम इसका कोण निकाल ही देते हैं आपको, ठीक है, एंगल निकाल देते हैं तो आप बेफिक्र हो जाओगे। तो देखिए एंगल निकालते हैं अक्षों के साथ कोण, है ना, एंगल विथ एक्सिस, एंगल विथ एक्सिस, एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ विथ एक्सिस एक्स वाई जेड कर देते हैं, लगे हाथ, है ना, विथ एक्सिस एक्स कॉमा वाई एंड जेड। तो देखिए एक्स के साथ होगा कॉस अल्फा बराबर 1/√2, तो अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2। तो बताइए अल्फा बराबर कितना डिग्री, कॉस में कितने डिग्री का मान है 45 डिग्री, 45 डिग्री। उसी प्रकार से कॉस बीटा बराबर -1/√2, तब बीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/√2, और ये होता है 135 डिग्री का मान, 135 डिग्री। और लास्ट वाला कॉस, एक आंसर ये हो गया, ये हो गया, और लास्ट कॉस गामा इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉस में 0 डिग्री मान कितने डिग्री का, कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, 0 कितने डिग्री का मान होता है 90 डिग्री का। एक आंसर आपका ये हो गया। तो ये आपका तीनों आंसर हो गया। यूनिट वेक्टर आपका ये हो गया, कोसाइन आपका ये तीनों हो गया, और एंगल जो है वो ये तीनों हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, अब 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि वेक्टर ए बराबर, सिंस वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है आई, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें किताब आपको कहता है कि दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, लिखिए, और इसकी सहायता से, दिक् के अनुपात की सहायता से दिक् को ज्ञात कीजिए। यानी कहता है राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर इतना एंड हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन रेशियोज। तो कहता है कि सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो आप बताइए क्या है। तो हम आपको बताए होंगे डायरेक्शन रेशियोज जो आपका हो जाएगा वो आई के आगे वाला, जे के आगे वाला, के आगे वाला। तो आई के आगे है 1, जे के आगे है 1 एंड के आगे है 2, ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन हम निकालेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है। अच्छा, थोड़ा सा मिसिंग हो गया, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, तो सिंस डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन जो आपका होगा वो कुछ नहीं है, बस ये जो 1 है और फिर कॉमा 1 है, फिर कॉमा -2 है, अब बटा में इसी का वर्गमूल स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ तो -2 है, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 होता है ना, तो वही चीज हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो अब ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। 1 तो 1 रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 5 1 6, तो √6। उसी प्रकार से 1/√6, उसी प्रकार से -2/√6, ये आपका आंसर हो गया। ये डायरेक्शन कोसाइन हुआ, ये डायरेक्शन रेशियोस हुआ। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू, ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स इतना। तो गिवन पॉइंट, तो गिवन पॉइंट्स करेंगे पी का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 2 3 एंड क्यूब का मान दिया गया है 4 5 6।
तो आपको हम बताए थे कि पोजीशन वेक्टर ही होता है, पोजीशन वेक्टर पी का, इसमें आई लगा दीजिए, जे लगा दीजिए, के लगा दीजिए, आई लगा दीजिए, जे लगा दीजिए, के लगा दीजिए। तो देखो हमको यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग पी क्यू, वेक्टर पी क्यू। तो इसका मतलब हमको वेक्टर पी क्यू चाहिए, अब बटा उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, यही चाहिए तभी बनेगा। ठीक है, तो कोई बड़ा चीज तो नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ अलोंग पी क्यू या यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू, अलोंग वेक्टर पी क्यू। तो ये करेंगे, तो इसके लिए हमको या फिर हम ऐसा इसके लिए हमको वेक्टर पी क्यू चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो चलते हैं वेक्टर पी क्यू अब बटा मैग्नीट्यूड उसका चाहिए वेक्टर पी क्यू का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जब पॉइंट दिया रहता है तो दूसरा में पहला को घटा के आई, फिर समझ रहे हैं ना बात। दूसरा पॉइंट में जैसे 4 में से 1 जाएगा 1 है ना, तो 1 में आई लगा देंगे तो सिर्फ आई हो गया। 5 में से 2 जाएगा, सॉरी 4 में से 1 जगह 3 ना जी, 4 में से 1 जगह 3 और आई लग जाएगा। फिर 5 में से 2 जाएगा 3 तो 3 फिर जे लग जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो फिर 3, इसमें क्या लग जाएगा के। अब बटा इसी का मैग्नीट्यूड, तो रूट ओवर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही आपका यूनिट वेक्टर होता है। तो आपने अगर समझे तो पहले पी क्यू निकाल लो, निकालने के बाद उसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 3i 3j प्लस 3k, ठीक है, बटा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 9 9 या 27 है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, रूट 27 आप करते हैं तो 9 या 27, 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, तो 3 रूट 3 हो जाएगा। तो 3 से सब तो कट रहा है, तो 3 से सब कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा रूट 3 इंटू आई प्लस जे प्लस वेक्टर के, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 22 नंबर का था। इसी तरह से क्वेश्चन आगे भी है, ठीक है, थोड़ा आप लोग बनाओ है ना, 22 23 बना लीजिएगा। इसके बाद आपसे जहाँ तक बनता है बनाइए, हम कल 24 से बताएंगे, 23 तक आप लोग बना लेंगे। ठीक है, हम 24 से बताएंगे। केसी सिन्हा का ये था एक्सरसाइज 25.2, दैट्स एनफ।